नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आप जानते हो और मैं आपके सामने लाया हूँ आज एक ऐसी खौफनाक घटना, एक ऐसे बिहार के छोटे से गांव की जो आपका दिन खराब कर सकती है, जो आपकी रात उड़ा सकती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट फेक, दिस इज रियल। ये कहानी समस्तीपुर की है। समस्तीपुर के एक ऐसे स्कूल की है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। देखो, आमतौर पे हम स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, वी हैव फन, और स्कूल्स में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन कभी नोटिस करना कि स्कूल रात के टाइम में या शाम के टाइम में एक ऐसी वियर्ड सी क्रीपी वाइब देता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वही स्कूल और वही कॉरिडोर्स जिनमें आप घूमे हो, वही कॉरिडोर्स जिस तुमने गेड़ियाँ मारी हैं, क्लासेस बंक की हैं, इंजॉय किया है, पढ़ाई की है, वही क्लासेस और वही कॉरिडोर शाम के टाइम में एक ऐसी खौफनाक रास्ता और वो ऐसा मंजर बना देती है कि तुम्हारा दिमाग फट जाए। पर एक कहानी है समस्तीपुर के एक छोटे से गांव की, जिसके स्कूल ने पूरे गांव का हुलिया बदल दिया। आज से 24 साल पहले समस्तीपुर में एक लड़का रहता था, 25-24 साल का, जो यूं तो थोड़ा मॉडर्न था, रहता गांव में था, बाहर पढ़ के आया था। बाहर से मतलब अपने गांव से बाहर पढ़ के आया था, शहर और दुनियादारी देख के आया था, और 25-24 साल का था और गांव में रहना शुरू करा था। उसने बचपन से अपने गांव में एक चीज बहुत बहुत ज्यादा सुनी थी कि समस्तीपुर का वो एक छोटा सा स्कूल एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर एक शैतान का वास है। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो सब यही मानते थे कि समस्तीपुर के उस स्कूल में एक शैतान वास करता है, जिसके कारण से उस स्कूल को कुछ साल पहले बंद कर दिया गया। और कुछ साल से मेरा मतलब है 10-15 साल पहले। वो पूरा स्कूल आज बिल्कुल बंद पड़ा है, खंडर है। वहाँ कोई जाता नहीं है, उस रास्ते को कोई क्रॉस नहीं करता, हर कोई डरता है उस जगह से जाने से। ये सब बचपन से ही इस लड़के ने सुना था। लड़के का नाम था राजू, और उसने बचपन से बहुत ज्यादा सुना था कि ऐसा ऐसा होता है। बट मॉडर्न होने के बाद और दुनियादारी देखने के बाद राजू एक्चुअली में सोचने लग गया था कि भूत प्रेत, आत्मा, जिन या शैतान भगवानी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है, जस्ट अ फैब्रिकेशन ऑफ थॉट्स। जिसके कारण 25 साल का होने के बाद जब भी अपने गांव में ये होता था, तब हमेशा दूसरों की ये बातें सुन के कि ऐसे भूत है, प्रेत है, और वहाँ नहीं जाना है, बच्चों को जाना अलाउड नहीं है, ऐसी चीज़ें सुनने के बाद एक्चुअल में उसको ऐसी चिढ़ मच गई थी, एक ऐसी खाने लग गई थी बात के नहीं, मैं प्रूव करूँगा कि भूत प्रेत, आत्मा, जिन, शैतान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राजू एक दिन 11:30 बजे के आसपास निकलता है और अपनी मंजिल ठान के उस स्कूल तक पहुंचने का डिसाइड करता है। 15-20 मिनट की वॉक के बाद राजू पहुंच जाता है 12 बजे
उसी स्कूल के खंडर के सामने, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, एक ऐसा अजीब सा हाफ क्रिएटेड बिल्डिंग है जिसमें से सेंटर पोर्शन कटा हुआ है, दीवारों से ईंटें गिरी हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, दीवारों पर अलग अलग पेड़ पौधे चढ़े हुए हैं। आसपास एक अजीब सी एम्बियंस है, एक अजीब सी साउंड है जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कान को इरिटेट कर रही है। एक ऐसा फीलिंग है उस स्कूल के बिल्डिंग के पास जो सच में क्रीपी फील होता है। उस स्कूल से जस्ट थोड़ा सा पहले एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था, जो पेड़ एक्चुअली राजू नहीं जानता था किस चीज का है, पर देखने में बहुत पुराना लगता है। यही कुछ 100-150 साल पुराना। राजू उस पेड़ को क्रॉस करके स्कूल की तरफ को जाता है। उस पेड़ को क्रॉस करने के बाद राजू को थोड़ा सा डिजी फील हुआ। डिजी मतलब थोड़ा चकराया ऐसा फील हुआ। उस टूटे हुए खंडर की छोटी छोटी और फटी हुई दीवारों के थ्रू फाइनली राजू अंदर पहुंचता है। राजू जैसे ही अंदर पहुंचता है वो आसपास अपने देखता है कि अंदर की तरफ भी दीवारें काफ़ी ज़्यादा खरोची हुई हैं। दीवारों में वही अलग सी सीलन है, पपड़ी गिरी हुई है, कहीं जगह बिल्कुल पेंट उतरा हुआ है, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है पेंट। ऐसा लग रहा है कि शायद अभी कंस्ट्रक्ट हो रही थी पूरी बिल्डिंग और अभी बिल्कुल भी बनी नहीं है। बहुत सारी ईंटें गिरी हुई है नीचे, कीड़े चल रहे हैं वहाँ पर, सांपों की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा पत्ते उसी जगह गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्कूल के आसपास फॉरेस्ट नहीं है, उस स्कूल के आसपास जंगल नहीं है, बल्कि उस जंगल में वो स्कूल एग्जिस्ट करता है। उस जंगल का हिस्सा है वो स्कूल। एक ऐसी दीवार है जंगल के बीच में जो डिस्टेंस डालती है एक आम जिंदगी और एक पैरानॉर्मल जिंदगी के बीच का फासला तय करती है वो एक दीवार की स्कूल। ये सबको ना सोचते हुए पूरा का पूरा स्कूल को घूमा, हर एक फ्लोर को देखा, हर एक कमरे को देखा और सब कुछ उसने आसपास अपने एनालाइज किया। आधा घंटा वहां बिताया और उसने देखा कि उस स्कूल के बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में ना एक और वैसा ही पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के पास जाके थोड़ी देर राजू बैठा, उसका ढांसना लिया और जैसे वो बैठा तो उसे थोड़ी भारी कुछ फील हुआ अपने ऊपर, जैसे कोई चेस्ट में दबाव सा है, उसे वैसा फील हुआ बैठते साथ। बट ये सब इग्नोर किया, उसने सोचा नहीं और आसपास भी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई जिसको वो पैरानॉर्मल मान सके, जिसको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सके। और आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद राजू ने डिसाइड कर लिया कि ले मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये होते सार, ये सोचते सार राजू उठता है और वापस को चलाता है। तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास राजू फाइनली अपने गांव में पहुंचता है, अपने गांव के उस छोटे से रीजन में पहुंचता है जहां सारे सबसे बड़े घर है। और ऐसा ही राजू ने अगली सुबह पूरे के पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा। पर इस सब को सुनने के बाद गांव के जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी लोग थे, वो बिलीव करने को राजी नहीं थे। वो अभी भी इसी चीज पर ठन के बैठे हुए थे कि नहीं, हम कैसे मान लें कि तू जाके आया है, हम कैसे मान लें कि जो तू बोल रहा है वो सच है। हो सकता है कि तू रात को ऐसे ही सो गया हो और सुबह उठ के डिसाइड किया हो कि मैं तो ऐसी फालतू में ढिंडोरा पीट देता हूँ, क्योंकि तू तो वैसे भी नहीं मानता।
हम कैसे माने? ये सवाल का जवाब राजू के पास नहीं था। तो एकदम से एक पुराना बहुत बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान आता है, अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि राजू तू ऐसा कर, अगर तू वाकई में कहता है कि उस स्कूल में कोई भी भूत प्रेत आत्मा या शैतान एग्जिस्ट नहीं करता, हम सारे गांव वाले उस स्कूल की बिल्डिंग के अंदर के जो पेड़ है उस पेड़ पे एक लाल कपड़ा बांध के आएंगे। उस लाल की रात ही तू जाकर खोल कर वापस लेकर आएगा, और अगर तू ये सच में सक्सेसफुली करके आ पाता है तो हम मान लेंगे कि ये हमारी गलती है, हमने नहीं माना था कि सच्चाई क्या है। और अगर तू ये प्रूफ नहीं कर पाता तो आगे से कोई ढंढोरा मत पीटना। राजू ने बोला ठीक है, मैं कर दूंगा। ये लोग गए और वो बांध कर आ गए वहां पर धागा, कपड़ा सॉरी, और वो कपड़ा बांध कर आ गए, और जितना बचा हुआ दिन था वो सारे गांव वालों ने राजू के साथ स्पेंड किया, ताकि कहीं राजू कोई अजीब सा प्लान ना बना ले, कोई और सेम धागा ना ले आए, कोई और सेम कपड़ा ना ले आए, या कोई ऐसा झूठ मूठ का कार्य ना कर दे। और जैसे ही रात के 9 बजे वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है और वो बोलता है राजू बहुत दम है ना तुझमें, आप जा और ले आ वो कपड़ा जो हमने बांधा था, प्रूव अस रॉन्ग। उसके साथ एक लड़का भी भेजा है इन्होंने 15-16 साल का, जो राजू के ऊपर नजर रखेगा, लेकिन दूर से नजर रखेगा और ध्यान देगा कि वो कोई घपला ना करे या कोई ऐसा चीज ना करे जिसके कारण हमने जो कहा है इसको करने को उसकी फिक्सिंग कर बैठे। तो दोनों लड़के गए उस जगह पर, उस स्कूल के आसपास जहां पर वो धागा, वो कपड़ा बांधा हुआ था। 15-16 साल का जो लड़का था वो तो डर में सहमा हुआ सा जा रहा था, लेकिन राजू के ज्यादा पास एक्चुअल में वो नहीं गया। ये करते करते दोनों चलते गए, जाते रहे, और जैसे ही स्कूल के पास पहुंचे तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के वो 15-16 साल का लड़का दूर से देख रहा था उसे, और राजू चला गया स्कूल के अंदर। राजू जैसे ही स्कूल के अंदर गया है उसे सेम कोई चीज फील नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग वेंट एज इट वाज। और जैसे ही ना राजू उस पेड़ के पास पहुंचा है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, उस कपड़े को खोलने की कोशिश करी है, और जैसे ही उसने खोलने की कोशिश करी है उसका हाथ फंस गया। वो कपड़ा खुल ही नहीं रहा था, वो पहली गांठ ही नहीं खुल रही थी जिसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश उसकी नाकाम जा रही थी, वो खुल नहीं रहा था। उसे ऐसा एक भार फील हो रहा था जिसके कारण वो शायद खोल नहीं पा रहा था, या पता नहीं क्या चीज थी, ग्लू लग गया था, क्या हो गया था, बट वो धागा, वो कपड़ा नहीं खुल रहा था। राजू ने थोड़ा और जोर लगाया, राजू ने अपनी पूरी दम लगाया कि वो कपड़ा खुले। अब थोड़ा सा उसको अजीब सा फील होने लगा था, और एकदम से अपने कान के पीछे उसे किसी की हंसने की आवाज आई। एक औरत हंस रही थी। वो पीछे मुड़ के देखा, उसने पीछे कोई भी नहीं देखा। उसने एक बार के लिए छोड़ दिया है सब सोचना, और फिर से खोलने की कोशिश करी, लेकिन एक गांठ खोली, लेकिन दूसरी गांठ जब खोलने की कोशिश करी तो फिर से वहीं फंस गया चीज, और सेम चीज राजू के साथ फिर से होने लग गई थी। इस बार जब वो खोल रहा था, इस बार पूरा जोर लगा रहा था, और एकदम से उसके कान के पास से एक अजीब सी हवा निकली, एक जुप सी करके चीज निकली उसके कान के पीछे से, जिसको वो सच में अपने पीछे से फील कर रहा था। ऐसे पीछे से एक बहुत तेज सी साउंड निकली हो, और उस साउंड के थ्रू इसके पीठ के पीछे कोई ऐसे टच करके गया, बहुत स्लोली टच करके गया, लेकिन जो आवाज आई थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि शायद कान फट जाए। ये होने के बाद एकदम से राजू
डर गया। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, वो पूछता है कौन है आसपास, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक बिल्कुल डेड शरीर उसके सामने, जिसकी आंखें बिल्कुल काली हैं, उसके फेस पर पूरा ब्लड है, डिस्टॉर्टेड है, कटा हुआ है फेस, बहुत कुछ उस फेस के फीचर्स में है। वो एकदम से सामने आते हैं, उल्टा शरीर, और उस पे स्माइल आती है, और उसको देखकर राजू बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो अंदर ही अंदर ऐसा एक जोर से चीख मारता है जिसको सिर्फ शायद राजू ही सुन पाता है। मगर ये सब दूसरी तरफ किसी को नहीं सुना। वो लड़का जो राजू को देखने आया था, उसे ये सब होता दिखा ही नहीं। कारण जैसे ही राजू अंदर घुसा, वो लड़का वापस चला गया, सिर्फ और सिर्फ ये देखते कि वो हाँ अंदर चला गया है, पेड़ पे बांधा हुआ कपड़ा वापस ले आएगा। इस कारण से वो दुम दबा के भाग लिया अपने वापस गांव के वासियों के पास, जो अपने गांव में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे राजू के आने का। जैसे ही उस लड़के को आते हुए देखते हैं, वो पूछते हैं कि भाई तू क्यों वापस आ रहा है, राजू किधर है, तू जल्दी कैसे आ गया। तो वो बताता है कि नहीं, मैं डर के मारे वापस आया हूँ, वो इंसान वहीं पर बांधा हुआ कपड़ा खोल रहा है, कभी भी आ जाएगा। दूसरी तरफ राजू बिल्कुल फक्ड अप, ब्लैंक हो रखा है, उससे समझ नहीं आ रहा है वो भागे क्या करे। और ये सब होने के बाद एक आंख पलक झपकती है उसकी, और उसके बाद जो डेड शरीर है, वो डेड शरीर जो उसकी फेस के सामने ऐसे उल्टा लटका हुआ था, जिसकी शक्ल सिर्फ दिख रही थी, वो एक आंख पलक झपकते ही उससे कुछ मीटर की दूरी पे खड़ा था, लेकिन इस बार बिल्कुल सीधा उसके सामने, एक ऐसी जगह में जहाँ पे अंधकार बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सारी शांति है, और वो शांति बहुत ज़्यादा कानों को चुभ रही है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आसपास सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं, टूटा हुआ बिल्डिंग है, एक बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक एरिया है, एक ऐसा जंगल है पूरे इलाके में जिसमें अगर इंसान खो गया तो जिंदा नहीं बचेगा, और उसे बचाने वाला शायद वहां है ही नहीं। ये सब एक्सपीरियंस तो राजू कर रहा था, लेकिन आमतौर पर अगर आपको जंप स्केयर मिलता है और जैसे आप चीखते हो या एकदम से एक्शन लेते हो भागने का, वो राजू कर ही नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने पैरालाइज कर दिया है, मेरे दिमाग को बिल्कुल फ्रीज कर दिया है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना ज्यादा डरा हुआ है कि शायद वो सबमिट कर चुका है दैट आई एम डेड। लेकिन वो आंख पलक झपकते ही जैसे वो डेड शरीर उसके सामने दिखा, कुछ मीटर की दूरी पर, उसकी आंखें जब मिली राजू से, वो काली बिल्कुल डार्क डरावनी आंखें जब दिखी, राजू एक अलग ही हिप्नोसिस में पहुंच गया था, क्योंकि उसके कुछ ही मिनटों बाद वो डेड शरीर मुड़ा और चलने लग गया ऑपोजिट तरफ। अब राजू उसी डेड शरीर को फॉलो कर रहा है, नॉट इन क्यूरियोसिटी बट इन हिप्नोसिस। उसे फॉलो कर रहा है, जा रहा है उसके पीछे, और वो जाते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ बिल्कुल फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और रास्ता साफ है, आसपास बिल्कुल पेड़ पौधे और पूरा जंगल जिसमें अजीब शांति है, और जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो खाली, और सामने अंधकार। दूसरी तरफ जहां लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि राजू आएगा, पर 24 साल निकल गए, राजू नहीं आया।